All right, 1 Kings chapter 18, and we are going to look today again in the life of the prophet Elijah. हम पहला राजाओं में अध्याय 18 में खोलेंगे। आज हम फिर से एलिया के जीवन के जो नबी है उनके ऊपर हम आज देखने जा रहे हैं। And today I would like to get into that nerve where many a time we can very honestly confess that we all struggle with. तो आज मैं उन सारे गंभीर में जाना चाहता हूं जहां पर हम बहुत सारे समय हम जिस विषय में हम संघर्ष करते हैं। I struggle and I believe you struggle. और मैं भी संघर्ष करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी संघर्ष करते हैं। And when I struggle, I try to push myself in the place that I struggle. और जिस जगह में मैं बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने आप को मैं धकेलने के लिए कोशिश करता हूँ जिस जगह में मैं ज़्यादातर संघर्ष करता हूँ। Where the things are when you feel little lazy, जब लगने लगता कि बहुत आलसीपन है, when you feel little tired, जब कभी कभार बहुत ही थकावट महसूस होती है, sometimes when you don't feel like, जब कभी कभार लगता है कि मुझे मन नहीं है, and that is the time where you have to push yourself a little bit more. और उसी समय आपको क्या करना है, कुछ और आगे आपको खुद को धकेलना है। Today I like to bring your attention to this title of this message. तो मैं आज की जो वचन की जो टाइटल है उसके ऊपर मैं आपके ध्यान को ले आना चाहता हूँ। Do you hear the sound of the abundance of rain when you pray? जब आप प्रार्थना करते हैं क्या आप उस बारिश की आहट को सुन सकते हैं? Do you hear the sound of abundance of rain when you pray? जब प्रार्थना करते हैं क्या आप उस बारिश की आहट को सुन सकते हैं? Now you may say, well, during the winter season I can't hear the rain. और आप कहेंगे कि विंटर गर्मी के मौसम में मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। During the summer season sometimes I don't hear the rain because there is no rain. या फिर उस ऐसे ठंडी मौसम में शायद आप बारिश की कोई भी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उस समय कोई बारिश नहीं होती है। You may say, I hear the sound of the rain when it is raining. और आप कहेंगे कि जब बारिश हो रही है उस समय मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। But I think today I'm not speaking about that literal rain. और मैं जो बारिश होती है वो जो वाकई में जो बारिश है उसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ। I'm talking about when you pray, do you feel in the spirit, do you know in the spirit that God is hearing your prayer? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप आत्मा में महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनते हैं। When you pray, do you know for sure that this prayer has been heard and answered by God at that very moment? जब आप प्रार्थना करते हैं क्या आप ये मन में निश्चित कर पाते हैं कि जब आप दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो प्रार्थना है वो सुना जा चुका है? Isn't it true that many a times when we pray that we don't even feel that we prayed? यह सच बात है कि नहीं? जब हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं और हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें प्रार्थना करने का मन नहीं है। We feel dry sometimes in our prayer. और हमारे प्रार्थना ही जीवन में हम कभी कभार सूखा पड़ जाते हैं। Our mind loiters and just goes in different parts of the country while we are on praying. जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं उस समय हमारा मन जो है अलग देशों में चले जाते हैं। And when we are praying, we are already thinking about many other things. जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं हम बहुत सारे चीजों के ऊपर हम सोच रहे रहते हैं। We are not able to focus sometimes. और हम प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। And that's why many a times we pray every day, but we don't really pray when we pray. इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम वाकई में हम प्रार्थना नहीं करते हैं जब हम करते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। So when we pray, we don't really pray when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम वाकई में प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। No. When we pray, we don't pray when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना नहीं करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। बोलो। जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन जब हम प्रार्थना उस समय हम करते हैं। Are you trying to understand what I'm saying? जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? We are trying to pray. हम प्रार्थना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। We come to pray. हम प्रार्थना में आते हैं। We are praying. हम प्रार्थना कर रहे होते But we हैं। are not praying when we pray. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। Because our mind has gone. क्योंकि हमारा जो मन है वो कहीं और जगह में जा चुका है। We are distracted. हमारा ध्यान भटक चुका है उस समय। So much of thoughts of the world has come in our mind that
we are not praying. और संसार की बहुत सारे ऐसे भावनाएं या फिर चिंताएं हमारे मन में आ जाते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। And so we don't hear the sound of the abundance of rain. तो जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम बारिश की आहट को नहीं सुन पाते हैं। We don't experience the presence of God, and we don't even know that our prayers are answered. और हम उस समय प्रभु की मौजूदगी को हम महसूस नहीं कर पाते हैं और हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं होता। And many a times our prayers are not answered as we ask. इसीलिए जैसे हम प्रभु से मांगते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। Because we don't pray the way that we ought to pray. क्योंकि जिस तरीके से हमें प्रार्थना करना उचित है हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते हैं। But there are times when you prayed लेकिन ऐसा समय है जब आपने प्रार्थना किया that you really knew that God answered your prayer at that very moment. और उस समय प्रार्थना करते वक्त वाकई में जान चुके थे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया है। Have you experienced that? क्या आपने उसका अनुभव किया कभी जीवन में? Anybody here? क्या कोई यहाँ That पर you ऐसा अनुभव prayed, किया that you prayed and you knew God answered your prayer. जब आपने प्रार्थना किया आपने जाना कि परमेश्वर ने आपके प्रार्थना का जवाब दिया। Amen? आमीन। And today let's look at the life of Elijah. तो आज हम एलिया के जीवन के ऊपर हम देखेंगे। We'll see his prayer life. हम उसकी प्रार्थना का जीवन को हम देखेंगे। You see, sometimes when you pray, judge your prayer life. जब प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना को आप परखें उस समय। Now let me talk in this way and put some extra burden on the people that come here to pray. और जो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं जो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं मैं आपके ऊपर कुछ ज्यादा बोझ को डालना चाहता हूँ यहाँ This is पर। in no wise to critic. और ऐसा नहीं कि एक क्रिटिक या फिर कुछ This is in किसी का गलत निकालने का. किसी का वो गलती निकालने के लिए नहीं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। This is in a way to examine our prayerful life and words. ताकि हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं प्रार्थना जैसे हम करते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके जान सके। And this is to examine your prayerful life. ताकि आपका जो प्रार्थना का जीवन है उसको भी ताकि आप पहचान या फिर जांचें। When you pray, जब प्रार्थना करते हैं is there a freshness in your prayer, or you say the same thing every time you pray? क्या आपकी प्रार्थना में ताजगी है जब हमेशा प्रार्थना करते हैं या फिर सेम प्रार्थना को आप वापस दोहराते रहते हैं? Sometimes when we pray, कभी कभार जब हम प्रार्थना करते हैं I know the next sentence what this man is going to say. और मुझे मालूम होता है कि दूसरा जो अगला शब्द वो कहेंगे मुझे वो मालूम रहता है। But I heard, because I heard him saying the last 7 months the same thing. क्योंकि पिछले 7 महीने से मैंने उसको वही बोलते हुए सुना है। Is there a freshness in our prayer? क्या हमारे प्रार्थना में ताजगी है? Are we coming before the presence of God and speaking with freshness in our prayer? क्या हम प्रभु की हुजूरी में आकर उस ताजगीपन से हम प्रार्थना कर रहे हैं? How do you talk to your wife? How do you talk to your husband? How do you talk to your father? How do you talk to your mother? कैसे आप अपने माँ से पिता से या फिर अपने पति या फिर पत्नी से आप कैसे बात करते हैं? Is that a repetitive same thing that you say, the same thing, say the same thing, say the same thing? क्या आप हमेशा एक ही बातों को बार बार दोहराते रहते हैं? What you spoke yesterday, is it the same way and the same style and the same word you speak to your father, your wife and your mother today? जैसे कल को आपने अपने माँ बाप से या फिर पति पत्नी से बात किया था, क्या आज भी आप वैसे ही बात करते हैं? Or every day when you go with a new need, with a new news, with a new words, and every day is a fresh words. या फिर आप अपने दोस्तों के अपने लोगों के पास जाकर के नए शब्दों से नए चीज़ों से लेकर के नए बातों को लेकर के आप बात करते हैं। But when we pray in the church, लेकिन जब हम कलीसिया में प्रार्थना करते or हैं when we pray to God, या फिर जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, isn't it sad sometimes that it is just the same thing we are repeating? We made our prayer by heart. हम क्या करते हैं वही प्रार्थना को हम बार बार दोहराते रहते हैं। ये दुख की बात है। We say the same thing. हम वही बातों को बार बार दोहराते रहते The हैं। neighbor already knows what is the next sentence और he or she is going to say. जो बाकी लोग हैं उन लोगों को पता रहता है कि वो क्या और आगे बोलने वाले हैं। Now that happens when we don't pray to God daily. ये तब होता है जब हम हर दिन प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। When we pray to God daily, जब हम हर दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं there will be freshness in our prayer. हमारे प्रार्थना में नया नया ताजापन When होंगे। we pray intentionally, जब हम उद्देश्यजनक हम जब प्रार्थना करेंगे there will be freshness in our prayer. हमारे प्रार्थना में ताजापन होंगे।
when we pray connectively, जब हम जुड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे there will be freshness in our prayer. तो हमारे प्रार्थना में ताजापन होंगे। But when we pray for the sake of praying, लेकिन जब हम बस प्रार्थना करने के वास्ते हम प्रार्थना करते हैं we say the same thing when we pray. और हम वही चीजों को दोहराकर हम बार बार प्रार्थना करेंगे। And that's the reason why we need to pray to God, इसलिए वही कारण है जो हमें प्रभु से हर दिन प्रार्थना करना है, and that our prayerful life become fresh. ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन ताजापन हो। Prayer is like a dew on the roses. प्रार्थना ऐसा है जो नहर गिरते हैं गुलाब में, And you know, wow, this is so fresh. It looks so fresh. और आप उस समय जान पाते हैं कि ये बहुत ही ताजा है। Elijah's prayer was wonderful. एलिया का जो प्रार्थना वो बहुत ही अद्भुत अच्छा था। And today let us look at Elijah's prayer और आज हम एलिया की प्रार्थना के ऊपर हम देखेंगे and we'll see how we can apply such prayer in our life that we can talk to God. और हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस एलिया की प्रार्थना कैसे ताकि हम कैसे अपने जीवन में इस प्रार्थना को हम लागू कर And सके और that प्रभु से प्रार्थना कर सके, when we pray, it's like a showers of blessing. ताकि जब हम प्रार्थना करें ताकि ऐसा आशीष, ताकि बारिश जैसे पानी के जैसे ताकि आशीष हमारे ऊपर बरसे। And that when we pray, we know that God is hearing our prayer. और जब हम प्रार्थना करें ताकि हम जान सके कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। And so let's look at Elijah's life. तो हम एलिया के जीवन के ऊपर हम आज देखेंगे। Now you know the story about what happened last week. और पिछले हफ्ते की जो कहानी हमने देखी है उसको आप जानते हैं। You know how Elijah and the prophet of God and the prophet of the Baal had a competition, and as we know that the prophet of God, his prayer was answered. और हम पिछले हफ्ते में देखें कि बाल के जो नबियाँ हैं या फिर परमेश्वर के जो नबियाँ हैं, किसके कौन से देवता ने प्रार्थना सुना, और हमने देखा कि हमारा परमेश्वर जो है उन्होंने एलिया का प्रार्थना को सुना। And the Baal gods and the Baal prophets were mocked. और हम देखते हैं कि बाल के जो नबियाँ हैं उन लोग के ऊपर मजाक उड़ाया गया। Now Elijah, now you know there was famine for 7 years. तो हम देखते हैं कि 7 साल के लिए यहाँ पर अकाल था। Now Elijah is coming to pray for the rain. और अभी एलिया प्रार्थना कर रहे हैं बारिश के लिए। He's praying for rain in the country. और उस देश में बारिश आने के लिए एलिया प्रार्थना करता है। The Bible says in verse number 41. वचन 41 में बाइबल हमें कहती है, And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्ष की सनसनाहट सुन पड़ती है। 1 Kings chapter 18 verse 41. पहला राजाओं में अध्याय 18 वचन 41। Elijah the prophet of God is telling to the king of Israel, Ahab, to get up and go eat and drink because he is hearing the sound of the abundance of rain. फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्ष का सनसनाहट सुनाई पड़ती है। Elijah was already hearing what God is going to do in the coming days. जो परमेश्वर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसको एलिया ने पहले से सुन चुका था। Which means Elijah was totally connected to the heart of God. इसका मतलब एलिया जो है प्रभु के हृदय के साथ वो जुड़ा हुआ था। He did not just go whenever he needed to God, but he was connected to God. ऐसा नहीं कि उसको जब चाहिए है परमेश्वर से कुछ तभी उसने गया, लेकिन वो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। And so Elijah, when he tells to Ahab, तो जब एलिया ने अहाब से कहा, he tells Ahab, get up, go, eat and drink, and because I am hearing the sound of the abundance of rain. तो एलिया ने अहाब से कहा, तुम उठो खा पी, क्योंकि मैं बारिश की सुनसनाहट सुन सकता Now हूँ। why did Elijah hear the sound of the abundance of rain? क्यों एलिया ने बारिश की उस आहट को सुना? Because that was the need for the nation. क्योंकि उस राज्य के लोगों के लिए वो जरूरत थी तभी। Now that time he did not hear the sound of the chariots. और उस समय घोड़े की आहट को नहीं सुने, He did not hear the sounds of the trumpet. और वो तुरी की आवाज को नहीं सुने, He did not hear the sound of the children playing. या फिर बच्चों के खेलते हुए आवाज को नहीं सुने। He heard the sound of the abundance of rain. उसने बारिश की उस आहट को सुना, Because that was the heartbeat of the prophet. क्योंकि वो उस नबी के हृदय की वो आवाज थी। That was the desire of the prophet. उस नबी की इच्छाएं हैं, And for that reason he was connected with God daily. और उसी वजह से वो हर दिन प्रभु के साथ जुड़कर, Simply that means if you and I are connected for certain
need with God, you will able to hear your needs being answered. अगर हम कुछ जरूरतों को लेकर प्रभु के साथ हम जुड़ते हैं, आप क्या सुनेंगे? जब प्रार्थना करेंगे आप उस जरूरत को परमेश्वर की ओर से पूरा होता हुआ सुनेंगे. If we consciously, purposefully, intentionally connect our heart with the heart of God in prayer for that particular purpose, अगर हम उद्देश्यजनक और इच्छुक के साथ उस सटीक प्रार्थना के लिए अगर हम प्रभु के साथ हृदय में हम जुड़ते हैं, I believe with all my heart we will able to hear the sound of the abundance of blessing for which you prayed for. और मैं विश्वास करता हूं पूरे हृदय से जिसके लिए आपने प्रार्थना किया है उस प्रार्थना का जवाब आप जरूर से सुन पाएंगे. Now when we pray, how should we pray? जब हम प्रार्थना करते हैं कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए? Elijah prayed in a certain way. एलिया ने कुछ तरीके से उसने प्रार्थना किया. First and foremost, you must understand, if you and I compare ourselves with Elijah, you and I are nothing in front of him. सबसे पहले हमें यह समझना है, अगर हम खुद को एलिया के साथ तुलना करते हैं तो एलिया के सम्मुख हम कुछ भी नहीं हैं. Perhaps, शायद से if Elijah was right now among us in the same style that he was at that time, we might disregard him and not respect him. अगर एलिया अगर हमारे बीच आज होते जिस तरीके से वो थे पहले, आज भी उसी तरीके से अगर हमारे बीच में होता, शायद हम उसको सम्मान नहीं देते आज. Because Elijah was not dressed up like you and me. क्योंकि एलिया हमारे जैसे अच्छे नहीं पहने हुए थे. Elijah was not born in Goa. या फिर एलिया जो है गोवा में जन्म नहीं हुआ उसका. And most of them would disregard him. और उनमें से बहुत से लोग उनका आदर सम्मान नहीं करते. But Elijah was a prophet of God. लेकिन एलिया प्रभु का नबी था. Why did I say these things? क्यों मैंने इन सब बातों को कहा? Even though Elijah was a great man of God, अगर भी एलिया एक प्रभु का अच्छा नबी था, महान नबी था, in the next verse we see how he humbled himself. दूसरे ही वचन में हम देखते हैं कि कैसा नबी ने अपने आप को नम्र किया. He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया. Look at the position of prayer. प्रार्थना का जो पोजीशन है, जो स्थान है, उसको आप देखें इस समय. Verse number 42. वचन 42 में देखो. And Ahab went up to eat and drink. और अहाब खाने पीने चला गया. Now that's a worldly person. और वह संसारिक एक व्यक्ति है. Now of course Elijah told him go eat and drink. हाँ, सच में कि एलिया ने ही कहा उसको कि तुम जाकर खाओ पियो. But man, that is your nation. You are the king. तुम एक राजा हो, वो तुम्हारा एक देश है. Are you not concerned about your people? क्या तुम लोगों को लेकर नहीं सोच रहे हो? तुम Your people don't have water and food. तुम्हारे लोगों के पास खाने के पीने के लिए कुछ The नहीं land है. has no rain. वहां पर कोई बारिश भी नहीं The है. people are suffering. तुम्हारे लोग दुख कष्ट उठा रहे हैं. And just because Elijah said something to test you, you just go and eat and drink as if your people are not suffering. क्योंकि एलिया ने तुम्हें कहा इसलिए तुमने गया, जैसे कि ऐसा हो रहा है कि जैसे कि तुम्हारे लोग दुख कष्ट उठा ही नहीं रहे हैं. He just went up to eat and drink. उसने बस गया और खाने पीने के लिए गया. But Elijah also went up. लेकिन एलिया ने भी ऊपर गया. But he didn't go to eat and drink. लेकिन उसने खाने पीने के लिए नहीं गया. When you are connected with God, you will be connected with your people also. जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के साथ भी जुड़े रहेंगे. You will be concerned about their problems. आप लोगों की जो समस्याओं को लेकर आप हमेशा ही सोचेंगे. You will pray about them. आप उन लोग के ऊपर प्रार्थना करेंगे. You will pray for them. आप उन लोग के लिए दुआ करेंगे. Now Ahab went up to eat and to drink. तो अहाब ने खाने पीने चला गया. And Elijah went up to the top of Carmel. और एलिया करमल की चोटी पर He चढ़ गया. wanted to pray now. वो प्रार्थना करना चाह He रहे did not समय. go to eat and drink. वो खाने पीने के लिए नहीं गया. He wanted to go and pray. वो जाकर प्रार्थना करना चाहते थे. He went to a place where he could pray, और वो ऐसा जगह में गया जहां पर वो प्रार्थना कर सके, where he can concentrate. जहां पर वो ध्यान लगा सके. First thing,
when you pray, find a place to pray. सबसे पहले जब प्रार्थना करना चाहते हैं आप एक जगह को ढूंढे जहां पर आप Every प्रार्थना day. कर सके। And every day make that place your prayer place. हर दिन आप क्या करें, उस जगह को एक प्रार्थना का जगह बना दीजिए। And Elijah went up to the top of Carmel, and look at this, what the Bible says, and he cast himself down upon the earth. और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया। And he put his face between his knees. अपना मुंह घुटनों के बीच किया। So what Elijah did? तो एलिया ने क्या किया? Now this is not the style of the Muslims when they pray. जब मुसलमान लोग प्रार्थना करते हैं उन लोग का एक स्टाइल नहीं है। They took it from the Bible how to pray. उन लोगों ने बाइबल से लिया है कैसे प्रार्थना करना है। And so he went down on the knees. He fell on the earth. तो उसने घुटने में गया And he put his face between the knees. और उसने घुटने के बीच में अपने मुंह को रखा। Well, in those days people were healthy. और उन दिनों के लोग जो है बहुत ही स्वस्थ हुआ करते थे। So they could just bend down and like a rubber. और लोग रबर के जैसे उन लोग बेंड हो सकते थे। And now we have such a fat stomach, we can't put our head between our knees. और हमारे पास अभी ऐसे मोटे मोटे पेट हो रखा है जब हम झुक भी नहीं सकते हैं। I'm trying, it's not happening. मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है। But that's what Elijah did. He went on his knees. लेकिन एलिया ने वही किया, अपने घुटने के बल गया। He put his face on the earth उसने अपने मुंह को भूमि पर रखा, between his knees. अपने घुटने के बीचों बीच, And he prayed. और उसने प्रार्थना किया। He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया। This is the Bible way of praying. और एक बाइबल का एक ऐसा तरीका है जैसे हम प्रार्थना करते हैं। He closed his eyes अपने आंखों को बंद किया because his face was between the knees. क्योंकि उसके जो मुंह है वो घुटने के बीचों बीच है। He knelt down. उसने घुटने में आया। How many of us, honestly, I don't want your hands to be up. I don't know, I'm feeling in my spirit right now. मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ आत्मा में। How many of us really, when we pray, kneel down and pray? हमें से कितने Don't सारे show me your hands. हमें से कितने सारे जो हम प्रार्थना करते हैं हम घुटनों में आकर प्रार्थना करते हैं। I don't know why I feel in my heart, most of us sit on our bed or sit on a chair and pray. लेकिन मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग कुर्सी में बैठकर या फिर ऐसे ही बिस्तर में बैठकर के प्रार्थना करते I हैं। can feel it right here, मैं अभी महसूस कर सकता हूँ, right now. अभी मैं महसूस कर सकता हूँ। I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। I won't tell you. मैं नहीं बताऊंगा Because if I tell you, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊं you'll get offended. आपको दुख लगेंगे। And next Sunday you might not come. शायद दूसरे रविवार को नहीं आएंगे, But I will still tell you. लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा Because you're proud. क्योंकि आप घमंडी हैं, You're too lazy. बहुत आलसी हैं, You're filthy. आप गंदे हैं And you're desperately wicked in heart. और आप हृदय में बहुत ही गंदे हैं। The same thing is with me. और वही मेरे साथ भी है। Oh, did I offend you? क्या मैंने आपको ऑफेंड किया इस समय? No. नहीं। Did you hear anything I said? क्या आपने कुछ सुना मुझे बोलते हुए? But that's the problem with all of us. लेकिन वही हमारा प्रॉब्लम है। We don't want to humble ourselves when we come before God. जब हम प्रभु के आगे आते हैं हम अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते But this हैं। is what we hear from great men of God in the Bible. और बाइबल में वही महान व्यक्ति से हमने सुना है, When they prayed, जब उन लोगों ने प्रार्थना किया they knelt down. उन्होंने घुटने में आया, They humbled themselves अपने आप को नम्र किया and they prayed. और उन्होंने प्रार्थना किया। When we kneel down, we are showing God, Lord, I want to humble myself before you. जब हम घुटने में आते हैं उस समय हम ये दिखाते हैं प्रभु को कि मैं आपके आगे आता हूँ नम्रता से। Now we know Bible so much, and so we can say, well, God looks at our heart, not our external appearance. लेकिन हमें लगने लगता है कि हम बाइबल जानते हैं, हम प्रभु हमारे हृदय को जानते हैं। No. God is concerned even about our external appearance. नहीं, परमेश्वर हमारी बाहरी जो दर्शा है उसको भी परमेश्वर देखना चाहते हैं। That's why all over the Bible, in the Old and the New, that God tells us to wear modest clothes and that we need to glorify God with our outward appearance also. इसलिए बाइबल में हम हर एक जगह में हम देख सकते हैं कि कैसे हमें पहनना है और हमें कैसे पहनकर प्रभु को हमें महिमा देना होता And है। how we behave and how is our attitude. God is concerned about everything. इसलिए हर चीजों में परमेश्वर ये निश्चय करता है कि हम चरित्र में हम कैसे वर्ताव में हम करते हैं। And so, my dear friend, we have to humble ourselves like the prophet. इसलिए मेरे प्रिय हमें भी इस नबी के समान हमें भी नम्र होना है। Now, sometimes it is okay to show the mirror of ourselves, isn't it? कभी कभार हमारे आईने को हम दिखाने के लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। That is true, Pastor. We don't kneel down and pray because we have so much.
हमारे पास सब कुछ है पास्टर, हम इसीलिए हम घुटने में आकर प्रार्थना नहीं करते And we हैं। need to be reminded और इसलिए हमें याद दिलाने की आवश्यकता है। that if we have so much, it's all because of God's goodness. अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो Hallelujah. प्रभु की अच्छाई It की is वजह because से, of God's goodness. परमेश्वर की अच्छाई की वजह से है, It is because God had mercy and gave us so much. क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर दया करके हमें दिया है। And so I am not going to become proud or lazy. मैं अहंकारी या फिर मैं आलसी नहीं बनूंगा। I'm going to humble myself when I pray. मैं अपने आप को नम्र कर कर मैं प्रार्थना So करूंगा। there is a position of praying. तो प्रार्थना करने का एक पोजीशन है Kneeling down and praying. कि आप घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करें। It is a Christian way of praying. It's a Bible way of praying. और ये एक बाइबल का और मसीहों का एक तरीका है प्रार्थना करना। Elijah's way of praying. एलिया का एक प्रार्थना करने का तरीका। He was a powerful a prophet in the Bible. और बाइबल में बहुत ही शक्तिशाली एक नबी है। He was able to bring fire from heaven when he prayed. और जब उसने प्रार्थना किया तो उन्होंने स्वर्ग से आग को लेकर के आया। By his prayer he brought famine on the land. और No rain. और उसके प्रार्थना के द्वारा उसने क्या किया, उस जमीन में उसने एक अकाल को ले आया। I mean, if we want the power of God upon our life and hear the sounds of the abundance of rain in our prayer, then I think we should copy Elijah in prayer life. अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमारा प्रार्थना का जवाब हो, तो हमें भी शायद एलिया का हमें नकल करना होता है। Elijah knelt down and prayed. तो एलिया ने घुटने में आकर प्रार्थना किया। Elijah closed his eyes as he put his face between the knees to pray. जैसे उन्होंने अपने मुंह को घुटनों के बीचों बीच रखा, उसने आंखें बंद किया। He was serious about his prayer. और प्रार्थना को लेकर वो बहुत ही सीरियस थे। Many a times we pray because it's time to pray, बहुत से समय हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये प्रार्थना करने का समय है, so that we can say we prayed today. ताकि हम कह सके कि हाँ मैंने आज प्रार्थना किया। But God is not interested in such prayer. लेकिन परमेश्वर उन प्रार्थनाओं में वो अपना मन को नहीं रखता। God is not interested in a way of prayer where we can say we prayed, but He really wants to hear you talk to Him. जैसे हम प्रार्थना करते हैं ये समय है मेरा, उस प्रार्थना में परमेश्वर मन नहीं रखता। Ezekiel now walks. इज़ेकियल जो है अभी वो चलने लग गया। Last week he was crawling. और पिछले हफ्ते को वो घुटने के बल चल रहे थे, Now he is walking. अभी वो चल रहा है। As a father, it gives me a great delight to see every steps that he takes. एक पिता होने के नाते हर एक जब वो कदम लेता है वो मेरे लिए खुशी की बात है। He waves his hands and say bye bye bye. वो हाथों को उठाकर बाय 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 कहता है। It makes me happy when I see that. और जब मैं वो देखता हूँ मुझे खुशी होती है। He stands at the gate. He stands near the window and watches. And when he sees my car getting parked, he shouts da 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 da. जब मुझे वो देखता है कार को पार्क करते हुए तो खिड़की से देख करके वो डा डा कहता है। When I hear that sound, makes me very happy. जब मैं वो शब्द को सुनता हूँ वो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। And that is exactly what God is expecting. और वही परमेश्वर हमसे भी आशा को कर रहे हैं। When you pray, it's the sweetest sound in the ears of the Almighty God. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के कानों में सबसे मधुर आवाज है। And God wants to hear the voice of His children. और परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज को सुनना चाहता है। He is not one, Lord, I praise you, I worship you, thank you, Lord, for all the blessings, and Lord, you just, we thank you, Lord, everything you took care of, Lord, thank you, and you blessed me, my wife, and children, and job. Thank you, Lord, we just give you glory and honor, in Jesus' name we pray. It's not a prayer. जैसे हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपने सब कुछ दिया, मेरे परिवार को आशीष कर, और यीशु मसीह के नाम से हम आमीन कहते हैं, वो प्रार्थना ऐसा नहीं है। You prayed, आपने जरूर से प्रार्थना but किया, you did not pray लेकिन आपने प्रार्थना नहीं when किया। you prayed. और आपने प्रार्थना किया, You just made some noise. आपने बस कुछ शब्दों को बोला बस, You fulfilled and packed that timetable. और आपने उस समय को जो है आपने क्या किया, उसको पूरा किया। You did not pray. आपने वाकई में प्रार्थना नहीं किया, And it was not the sweetest sound in the ears of God. इसलिए वो प्रभु के कानों में वो मधुर आवाज नहीं। And so, dear friends, our prayer ought to be purposeful. इसलिए मेरे प्रिय हमारा जो प्रार्थना है वो उद्देश्यजनक होना उचित है। And that happens when we go on the right position. वो तभी होता है जब हम सही पोजीशन में हम जब जाते हैं प्रार्थना के लिए। Not that sitting and praying is wrong.
इसका मतलब ये नहीं कि बैठ कर प्रार्थना करना गलत है। Not that sitting and praying means the prayer will not be answered. ऐसा नहीं कि बैठ कर प्रार्थना करने से प्रभु प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। People sleeping on the bed and praying also had God answer their prayer. जो लोग बिस्तर में सोते हुए प्रार्थना करने से भी परमेश्वर ने प्रार्थना का सुना। People who sit and pray have also had God answer their prayer. जिन लोगों ने बैठ करके प्रार्थना किया उन लोगों का भी प्रार्थना का जवाब मिला। But their motive and their intentions were right. लेकिन उन लोगों का जो विचार है, जो उद्देश्य वो सही था। Their connections were right. जब जो उन लोग प्रभु से जब जुड़ा हुआ था वो भी सही था And they prayed right. और उन्होंने सही से प्रार्थना किया। But when we can pray, जब आप प्रार्थना कर सकते हैं, the best thing is kneel down and pray. सबसे अच्छा ये है कि आप घुटने में आकर प्रार्थना करें, Because we humble ourselves before God क्योंकि उस समय हम प्रभु के आगे अपने आप को हम नम्र करते हैं। and close our eyes and pray. आंखें बंद करके प्रार्थना करें। Is there a command in the Bible to close the eyes? क्या बाइबल में ऐसा आज्ञा दिया गया है आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए? Not at all. नहीं। So why do we close our eyes? क्यों हम हमारे आंखों को बंद करते हैं? Because when we close our eyes, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं we can focus on God. ताकि हम प्रभु में, ताकि हम मन को बनाए रख सकें, We are not distracted. ताकि हमारा यहाँ पर ध्यान ना भटके इधर Who उधर। taught us to close our eyes and pray? किसने हमें सिखाया आंखें बंद करके प्रार्थना करने के Our लिए? parents, even when they were unsaved, taught us how to pray. हमारे माँ बाप जब उन लोग उद्धार भी नहीं पाए थे उन लोगों ने हमें सिखाया कैसे प्रार्थना Isn't it? करना है कि नहीं? Because closing eyes means focusing. क्योंकि आंखें बंद करना मतलब हम ध्यान बनाए रख सकते हैं। And so we need to close our eyes, humble ourselves by kneeling down, and we need to pray. इसलिए हमें आंखें बंद कर घुटने में आकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना उचित है। So prayer goes up तो प्रार्थना ऊपर चले जाता है when we go down जब हम नीचे जाते हैं on our knees. हमारे घुटनों पर। Prayer humbles us प्रार्थना हमें नम्र बना देता है when we humble ourselves. जब हम खुद को नम्र बनाते हैं। Prayer helps us to focus in each word upon God. पर प्रार्थना जो है हमें मदद करता है ताकि हम प्रभु में बने मतलब वहां तक पहुंच सके। So the position of prayer is kneeling down and closing our eyes and humbling ourselves before God. तो प्रार्थना करने का ये तरीका है कि हम अपनी आंखें बंद करके घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना Now करें। look at the next verse अगला वचन इस समय देखें, in verse number 43. वचन 43 में, And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा कि लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। You know what we see here? आप जानते हैं यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं? We see the passion of prayer. हम प्रार्थना का करने का जो इच्छा है उसको हम देखते हैं। Elijah was passionate. एलिया जो है प्रार्थना करने के लिए He इच्छुक said, थे। I'm not going to give up when I'm praying for something. जब मैं कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करूंगा मैं नहीं त्यागूंगा। I'm going to pray until God answers my prayer. जब तक प्रभु प्रार्थना का जवाब ना दे मैं प्रार्थना करते रहूंगा। I'm going to watch and pray. मैं जाकर प्रार्थना करूंगा। I'm going to watch and pray. मैं जाग करके प्रार्थना करूंगा। Because when I'm going to pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करूंगा and I'm expecting God to hear my prayer, जैसे मैं आशा रह रहा हूँ कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, I'm also expecting God to answer my prayer. मैं ये आशा भी रख रहा हूँ कि प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब को दे। So when I go to pray, I'm not praying whether if God wants to answer or not, let him do whatever he wants, but I'm just going to pray for namesake. जब हम प्रार्थना करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि शायद परमेश्वर जवाब देगा कि नहीं देगा, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। No, when you pray for certain thing, expect God to answer your prayer. जब कुछ प्रार्थना कर रहे हैं आप प्रभु से आशा भी रखें कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब जरूर So when देंगे। Elijah went down to pray, जब एलिया ने प्रार्थना करने के लिए गया, he sends his servant up on the mountain to see. उसने अपने सेवक को ऊपर भेजा ताकि देख सके। He says, Go see toward the sea there. और तुम लोग वहां पे जाकर के देखो, Can you see if the rain is coming? क्या तुम लोग बारिश को आते हुए देख सकते हो? He say, when the first time, उन लोग पहली बार गए, he say, come, Elijah, you prayed. No, prayer is no rain. I can't see anything happening. एलिया तुमने प्रार्थना किया? नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ इस Don't समय। worry. Let me pray again. चिंता मत करो, मैं दोबारा से प्रार्थना So करता हूँ। Elijah prays. तो एलिया वापस से दुआ Oh करता है, God, we need rain. हे प्रभु हमें बारिश की जरूरत है। I feel like God is hearing my prayer now. मुझे लगता है कि अभी प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन Hey, रहे हैं। go up and check it now. आओ तुम वापस ऊपर जाकर के तुम देखो। So the servants go and
Oh, no, nothing. We don't see anything. तो सेवक जाता है, देखते हैं कि और नहीं अभी तक कुछ नहीं है। Come and tells Elijah, और no, we didn't see anything. एलिया से वापस आकर कहता कि नहीं हमने कुछ नहीं देखा। So the third time, the same thing. थर्ड टाइम भी वही होता है, The fourth time, the fifth time. चौथे बार पांचवा बार भी वही होता है। Elijah, I'm going and seeing, but I don't see anything. सेवक कहता है कि मैं जाकर देख रहा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ इस समय। But Elijah knows what he's praying for. लेकिन एलिया जानता है वो किस लिए प्रार्थना कर रहा है, And Elijah is purposefully, intentionally praying for. और वो इच्छुक के साथ उद्देश्यजनक वो प्रार्थना कर रहा है, And he's expecting God to answer his prayer. और वो आशा रह रहा है कि परमेश्वर उसका प्रार्थना का जवाब को देंगे। And Elijah says, I'm not going to give up on my praying life. एलिया कहता है कि मैं अपने प्रार्थना का जीवन में मैं नहीं त्यागूंगा। What are you praying for today? आज आप किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Is there something in your heart that you're praying for something? क्या आपके हृदय में ऐसा है जो आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Can you pray until God answers that prayer? क्या जब तक परमेश्वर जवाब ना दे क्या आप उस समय तक प्रार्थना कर सकते हैं? Don't give up on praying. आप प्रार्थना में ना त्यागे, Don't give up on praying. प्रार्थना करना बंद ना करें। Pray until God hears and answers. जब तक प्रभु उस प्रार्थना का जवाब ना दे ना सुने तब तक प्रार्थना करते रहो। Knock and the door shall be open unto you. आप खटखटाएं तो द्वार आपके लिए खुलेंगे। Seek and ye shall find. ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। Ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। And so he says, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. And he said again, go again 7 times. और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। तब चढ़कर देखा कि लौटकर कहा कि कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7 times he prayed. 7 बार उसने प्रार्थना किया। You see, 7 is a number of completion. 7 जो संख्या है वो एक पूरा एक संख्या है। Now that doesn't mean you should pray only 7 times. इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 7 बार ही प्रार्थना करना है आपको। 7 times in pray until it is answered. इसका मतलब 7 बार प्रार्थना करें जब तक आपका प्रार्थना का जवाब ना So मिले। you may have to pray 7 times or 3 times or 70 times until it is answered. शायद से आपको 7 बार 3 बार या फिर 70 बार भी आपको प्रार्थना करने होंगे जब तक आप प्रार्थना का जवाब ना मिले। If you want that prayer to be answered, you pray. अगर आप चाहते हैं उस प्रार्थना का जवाब को मिले तो आप जरूर से प्रार्थना करें। The greatest pressure in the world is prayer. सबसे जो ज्यादा जो प्रेशर है वो क्या है? प्रार्थना है। When you pray, you put pressure on God. जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के ऊपर आप दबाव लगा सकते हैं। You know, when you want your work to be done, some legal work, illegal work, you say, you'll go and put pressure on MLA. जब आप कुछ काम करवाना चाहते हैं लीगल या फिर इलीगल, आप क्या करते हैं उन लोगों के ऊपर दबाव लगाते हैं। If I talk to him, this guy will put pressure. अगर मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा तो वो उसके ऊपर दबाव लगाएंगे। But the only way that you can put pressure on God is by praying. लेकिन एक ही एक तरीका है जिससे आप प्रभु की ओर दबाव लगा सकते हैं, वो है एक प्रार्थना। And God loves that kind of pressure. और वो उस प्रकार के जो दबाव है परमेश्वर उसको पसंद करते हैं। Because it is the sweetest voice in the ears of God. क्योंकि प्रभु के कानों में सबसे मधुर आवाज है Prayer. प्रार्थना। And so look at verse 44. वचन 44 में देखो। And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up and say unto Ahab, prepare thy chariot and get thee down, and the rain stop thee not. 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटी बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्ष के कारण रुक जाए। So the 7th time when he went on the knees to pray, जब 7वीं बार उसने घुटने में गया प्रार्थना के लिए, the servants came. सेवक आया। They went and saw and came back running. उन्होंने गया और वापस से आया। And they are saying, Master, Master, और कहता है, प्रभु प्रभु, I see मैं देख सकता the हूँ size of the hand rising up from the sea to the cloud. हाथ के समान एक बादल को हम देख सकते हैं उठते हुए। Sometimes your answer to the prayer may look a small size, कभी कभार आपके प्रार्थना का जवाब जो है वो छोटा आपको दिख सकता है शायद से, but it will fill the whole nation. लेकिन वो पूरे राज्य को भर सकता है। That is the power of Almighty God. वो परमेश्वर का एक शक्ति है, सामर्थ्य परमेश्वर का। Sometimes it may look like a small prayer, कभी कभार ये छोटा आपको दिखेंगे जो प्रार्थना करते हैं, but it will satisfy your heart's desire. लेकिन वो आपकी हृदय की जो इच्छाओं को पूरा करेंगे। Pray.
until God answers. जब तक प्रभु जवाब ना दे उस समय तक आप प्रार्थना करें। And when you pray, you need to believe that God will answer your prayer. जब आप प्रार्थना करते हैं आपको ये भी विश्वास रखना है कि प्रभु मेरा प्रार्थना का जवाब को देंगे। When you pray, expect God to answer your prayer. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से ये आशा रखें कि प्रभु मेरा जवाब देंगे। So he was passionate about prayer, वो प्रार्थना को लेकर बहुत ही इच्छुक थे। which means go and see, इसका मतलब तुम जा करके देखो, because I'm praying and I know it is going to happen. क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जरूर से होंगे। But go check and come. लेकिन तुम जा करके देख करके आओ। I have this sickness मेरे पास एक बीमार है and I'm going to pray और मैं प्रार्थना करूंगा and I'm going to check. और मैं देखूंगा, उसको परखूंगा। And if it doesn't happen, I'm going to go again and pray. अगर नहीं होता तो मैं दोबारा से प्रार्थना करूंगा And I'm going to check. और मैं चेक करूंगा। That is what we do. और We should do. और वही हम करते हैं, वो और वही हमें करना चाहिए। Because I believe if I pray, God will answer. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं प्रार्थना करूँ तो प्रभु जरूर से जवाब देंगे। That should be our intentions. और वही हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए। Look at what Elijah is doing. देखो यहाँ पर एलिया क्या करता है And that is how we should be praying. और उसी तरीके से हमें प्रार्थना करना है। While you pray, क्यों आप प्रार्थना करते हैं? you watch whether God is answering or not. आप देखिए कि परमेश्वर वाकई में जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। I remember when I was in the Bible college, मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था, I was not having a lot of money, no money in fact. मेरे पास पैसे नहीं थे तभी। And somehow the Lord took care of me for the 4 years. कैसे ना कैसे करके परमेश्वर ने 4 साल मुझे संभाला। I used to get some money here and there from my brother, or when I would come for holidays, I would go and preach and people would give me some offering and I would push the things go on for next 4 years. तो मेरे भाई लोग दिया करते थे, या फिर जब मैं हॉलीडे में आता था, मैं प्रचार करता था तो लोग मुझे दिया करते थे कुछ ऑफरिंग के तौर पे। And I was able to complete 4 years, for 5 years of my studies. तो 5 साल का जो स्टडी है मैं उसको समाप्त कर सका। During this time, I saw a lot of miracles in my life as a student. उस दौरान मैंने बहुत सारे चमत्कार को होते हुए अपने जीवन में देखा। I needed money sometimes. और कभी कभार मुझे पैसों की जरूरत हुआ करती And थी I would pray to God. और मैं प्रभु से प्रार्थना किया करता था। Now you won't believe this. आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। The next day I needed 20 rupees for something very urgent. और दूसरा दिन मुझे 20 रुपया का जरूरत थी, उस समय बहुत ही अर्जेंट था। And 20 rupees was more when I was studying in the Bible college for a certain need. जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय तो कुछ जरूरत के लिए मुझे 20 रुपया जरूरत थी उस And समय। I got up in the night and I began to pray. मैं रात को उठकर प्रार्थना करने लगा, Lord, I need 20 rupees tomorrow because I need to buy this. प्रभु मुझे कल 20 रुपया की जरूरत है क्योंकि मुझे ये खरीदना है। I got up in the morning. और मैंने सुबह After को prayer I went to sleep. प्रार्थना के बाद मैंने सोया Got up in the morning. और सुबह को मैंने उठा Made my bed. और बिस्तर को मैंने वापस सजाया। And I would keep my toothpaste and toothbrush under the pillow. और मैं हमेशा से अपना जो कोलगेट या फिर ब्रश है उसको मैं बिस्तर के नीचे रखा करता था। So I opened my pillow to remove my toothbrush and toothpaste. और मैंने तकिया को मैंने उठाया ताकि मैं टूथपेस्ट और ब्रश को ले सकूं। I don't know where it came from, but there was 20 rupees under my pillow. मुझे नहीं मालूम कहाँ से, लेकिन बिस्तर तकिया के नीचे 20 रुपया था उस समय। And God answered my prayer. और प्रभु ने मेरा प्रार्थना का जवाब दिया। And since then, और उस समय से I would see the needs of other friends of mine. और मेरे बाकी दोस्तों का भी जरूरत को पूरा होते And मैंने when I देखा। had money, और जब मेरे पास पैसा हुआ करता था, when I knew that they have needs, और जब मुझे मालूम हुआ था कि उन लोगों को जरूरत है, I would take the money, put it under their pillows और मैं पैसा लेकर उन लोग के तकिया के नीचे में रखा करता or था inside their shoes. और उन लोग के जूते के अंदर। And nobody knows how that money came there. और कोई किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि कैसे वो पैसा आया, But they always believed God put it there for them. लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास किया कि प्रभु ने उन लोग के लिए रखा वहाँ Because पर। God did the same thing. God told somebody to do that for me. क्योंकि प्रभु ने भी वही किया, प्रभु ने किसी से कहा था कि मेरे लिए वो पैसा रखे। And I saw God had answered my prayer. There was 20 rupees under my pillow. और मैंने देखा कि प्रभु ने कैसे प्रार्थना का जवाब दिया, जैसे तकिया के नीचे 20 रुपया था। One evening when I was playing football, और एक शाम के समय में फुटबॉल खेल रहा था, something happened when the ball was up in the air. और कुछ हो गया और जो बॉल है वो ऊपर था। This was in the Bible college. और ये बाइबल कॉलेज में हुआ। And I jerked my neck and my neck got stuck. और मैं अचानक से सिर को ऊपर किया और सिर में चटका लग गया उस समय। I couldn't turn my neck this way or this way. और गर्दन को मैं इस तरह उस तरफ भी नहीं हिला सका। The pain was a lot. और जो दर्द है बहुत ही It ज्यादा was होने लगा unbearable. और
उसको सहन करने के लिए नहीं हुआ। For several hours, I walked straight like this. कुछ घंटों के लिए मैंने सिर को सीधा रख करके मैंने चला I couldn't turn. और मैं इधर उधर नहीं रख सका I सिर could only walk this way. को। मैं केवल सिर को सीधा रख कर मैं चल सका उस समय, Pain was more. और दर्द बहुत ही ज़्यादा हुआ। I couldn't turn up and down, मैं ऊपर नीचे भी नहीं कर सका right and left, और दाएं बाएं भी नहीं कर सका front and back. और आगे पीछे भी नहीं कर The सका। pain was more. दर्द बहुत ज़्यादा I होने didn't know लगा। what to do. मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना उस I समय। didn't go to eat because I could not bend my head. मैं खाने के लिए नहीं गया क्योंकि मैं सिर को नहीं झुका सका। I just sat. मैंने बस बैठा, I prayed. मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। So everybody ate, went to the library, did their studies, devotions. I just sat in one place. सभी लोग ने खाया, लाइब्रेरी गया, डिवोशन के लिए गया। After devotion, the lights went off at 10 o'clock. और डिवोशन के बाद जो लाइट बंद हो गई 10 बजे के बाद, When the lights went off, I began to wrestle with God जब लाइट बंद हो गई उस समय मैं प्रभु से लड़ना शुरू किया, because I couldn't sleep well. क्योंकि मैं अच्छे तरीके से नहीं सो सका। My neck was hurting me. मेरा जो गर्दन है वो बहुत ही दर्द होने लगा। So when everything was dark, तो जब सब कुछ अंधेरा था उस समय, I knelt down, मैंने घुटनों में आया put my hand on my bed, और मेरा हाथ को मैंने बिस्तर पे रखा and I just knelt down and began to pray. और घुटने में आकर मैं प्रार्थना करना शुरू किया। Couldn't turn my head. सिर को मैं इधर उधर नहीं कर सका। I said, Lord, I'm not going to get up from my knees until you heal me today. मैंने कहा प्रभु से, प्रभु जब तक आप मुझे मेरा सिर को ठीक ना कर दे, गर्दन को ठीक ना कर दे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। I'm not going to get up because I can't sleep. मैं यहाँ से उठूंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं सो सकता हूँ I'm प्रभु। not going to get up from here. मैं यहाँ से नहीं उठूंगा I'm going to pray. और मैं प्रार्थना करूंगा। I prayed. और मैंने प्रार्थना किया, I prayed. मैंने प्रार्थना किया, I prayed. प्रार्थना किया। 10 to 11, nothing happened. 11 से 12 कुछ नहीं हुआ। I turned. Pain was too much, और unbearable. मैंने देखा कि दर्द जो है बहुत ही ज़्यादा है। I prayed more, 11 to 12. और 11 से 12 और प्रार्थना करने लग गई, Still the pain. फिर भी दर्द है। I couldn't move. मैं इधर इधर नहीं कर सका सिर I को। said, Lord, I'm not going to get up from here. मैंने कहा प्रभु से, प्रभु मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। I don't know what to do now. Tomorrow I have school and I have to go to the college and I don't know what to do. Please heal me, Lord. क्योंकि मैं जो है कल को मुझे स्कूल को अटेंड करना है, मुझे अभी मैं नहीं हिल पा रहा हूँ प्रभु। So I prayed from 10 to 11, 11 to 12. तो मैंने 10 से 11, 11 से 12 प्रार्थना किया I was not healed. और मैं चंगाई नहीं हुआ, I चंगा नहीं prayed हुआ। more. मैंने और प्रार्थना किया Something happened at 1 o'clock. और 1 बजे के समय में कुछ हुआ। While praying, प्रार्थना करने के समय I heard the sound of someone's footstep. और मैंने किसी के पाँव के आहट को सुना And I heard the footstep coming towards me. और चलते हुए आवाज़ को मैंने मेरे और आते हुए सुना। From far, from slow sound, it became louder and louder as it came closer to me. और कम आवाज़ से धीरे धीरे ज़्यादा आवाज़ होने लगी और मेरे और आगे आने लगे। I knew it was the security guard. और मुझे मालूम था कि वो सिक्योरिटी गार्ड है उस समय। And when he came to my room, he put the torch right on me. और जब वो रूम में आया मेरे मुंह पे उसने लाइट को लगाया उस समय। While I was praying, not knowing, I just turned to see. जब मैं प्रार्थना करते वक्त मैंने अपने सिर को ऐसा हिलाया और देखा कि क्या हुआ। I realized God healed me. और मैंने उस समय जाना कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। I just turned to see and my head was now without pain. मैंने सिर को उस समय करने किया ताकि मैं देख सकूं क्या हो रहा है। I had no pain in my neck now. उसके बाद मैंने देखा कि मेरे गर्दन में कोई दर्द है ही नहीं। I tried to turn all the side. और मैं चारों तरफ में गर्दन को हिलाने की कोशिश किया God answered my prayer. और उस समय प्रभु ने मेरा प्रार्थना का जवाब दिया। Hallelujah. हालेलुया। I think we can give a clap offering. Amen. आमीन। Now, this may be my story, शायद मेरी कहानी होंगे but I believe you also have many stories to say. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे कहानी है बोलने के लिए। And so your God answers our prayer. तो यहाँ पर प्रभु प्रार्थना का जवाब देता है। So when you pray, pray passionately. तो जब प्रार्थना करते हैं पूरे मनसा या फिर इच्छुक के साथ प्रार्थना करें। Keep watching when you pray. आप जागते रहे जब आप प्रार्थना करते हैं। Pray when there is nothing that you can see. प्रार्थना करें जब आपके पास कुछ नहीं है देखने के लिए। But pray completely until you see. लेकिन आप प्रार्थना को पूरा करें ताकि आप देख सकें। Elijah didn't give up. एलिया ने जो है नहीं छोड़ा I उसने। mean, can you see he's trying to pray to change the weather? आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो जो मौसम है उसको बदलना चाहता है।
Now there was a student in in the Bible college where I studied, and you should not pray in that manner. और बाइबल कॉलेज में एक स्टूडेंट था जो जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय, और आपको उसकी जैसा प्रार्थना नहीं करना है. Now, every day the bus comes at 3, and the bus comes on Saturday at 10 o'clock in the morning. और हर एक शनिवार को सुबह 10 बजे को बस आया करती थी. Now this guy wanted to go for a movie without telling anybody. और ये जो व्यक्ति है वो एक मूवी के लिए जाना चाहता है किसी को बिना बताए. In the Bible college we are not allowed to go to the theater. और बाइबल कॉलेज में हमें अनुमति नहीं था कि हम थिएटर में जाके मूवी देख सकें. But this guy was there because his mothers and father did not want to take care of him. Said, let him send him to the Bible college. और ये जो लड़का है इसीलिए उसको भेजा क्योंकि उसके माँ बाप उसको उसका परवाह नहीं करते थे, तो उसको बाइबल कॉलेज में भेज दिया. Most of the parents nowadays are like that. You know, if my son is good, he should become engineer, doctor. He has to study well and do this. और इसलिए बहुत सारे लोग जो है होते हैं, माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे जो बेटे हैं ऐसा इंजीनियर बनना है या फिर ऐसा स्टडी करना है. But if the son is good for nothing, we'll send him to the Bible college. Let God have him. अगर उन लोगों का बेटा कुछ भी नहीं है, किसी में भी ठीक नहीं है, तो उन लोगों को बाइबल कॉलेज में भेज देते हैं. We treat our children who are not good as kachra for God. और हम क्या करते हैं, कचरा के समान प्रभु के लिए हम उन लोगों को फेंक देते हैं. Once when I went to Bengal, one mother tells me, इसको लेके जाओ पास्टर, वो सुधर जाएगा आपके साथ. जब बंगाल में मैंने गया तो एक स्त्री ने आकर के कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ ताकि वो सुधर सके वहाँ. Pastor, take him, he'll change with you. तुम लेकर के जाओ, वो बदल He's जाएगा too वहाँ पर. mischievous. और यहाँ सॉरी सर, He's too mischievous. और वो बहुत ही वो मजाकिया है, मस्त करते हैं बहुत ही. And so this boy was in that condition in the Bible college. तो बाइबल कॉलेज में उस जो लड़का का वही स्थिति था. So he prayed to God in the morning at 8 o'clock. तो उसने सुबह 8 बजे को प्रार्थना किया. Oh Lord, हे प्रभु, if 10 o'clock if the bus comes, अगर 10 बजे को बस आती है, I will believe it is your will for me to go and watch a movie. मैं विश्वास करूँगा कि आपकी इच्छा है ताकि मैं जाकर के मूवी देख सकूं. And the bus came at 10 o'clock. बस 10 बजे को आ गई Because we knew that 10 o'clock bus will come. कि वो जानते हैं कि 10 बजे को बस आती ही है. So 10 o'clock he went into the bus and went for movie and came back. I prayed, God answered my prayer. तो 10 बजे को वो बस में चढ़ा और वो मूवी देखने के लिए गया. कहा कि प्रभु ने मेरा प्रार्थना का जवाब दिया. That is not how we pray. नहीं, उस तरीके से हम प्रार्थना नहीं करते हैं. There was one boy, he loved one girl in our Bible college. और एक लड़का था जो हमारे बाइबल कॉलेज में लड़के से वो प्यार करता था. Her name was Lily. उसका नाम लिली था. And this is how we prayed. और वो उसने ऐसा प्रार्थना किया. And they are no more together. और आज उन लोग एक साथ नहीं है. Because his prayer was wrong. क्योंकि उसका जो प्रार्थना वो गलत था. He said, Lord, thy will be done, but give me Lily. प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो लेकिन मुझे आप लिली दे दो. That's not how we pray. वैसा हम प्रार्थना नहीं करते हैं. We pray completely until God answers our prayer. हम पूरी तरीके से हम प्रार्थना करते हैं जब तक प्रभु हमारा जवाब ना दे. Verse 44, and it came to pass at the 7th time that he said, behold, there arises a little cloud out of the sea like a man's hand. And he said, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot and get thee down, that the rain stop thee not. 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है. एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्ष के कारण रुक जाए. Verse 45, and I finish it here. बस वर्स 45 को लेकर यहाँ पे समाप्त करेंगे. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला. So when he prayed, now everything is becoming cloudy and dark with rain. और अभी जब उसने प्रार्थना किया सब बादल घना होने लगे, काला होने लग गए. And the Bible says there was a great rain. और लिखा कि वहाँ पर बारिश होने लगी उस समय. My dear friends, there is a power in prayer. मेरे प्रिय, प्रार्थना में शक्ति है. More prayer, more power. जितना प्रार्थना उतना शक्ति. No prayer, no power. प्रार्थना नहीं, शक्ति भी नहीं. A powerful man and a woman is a prayerful man and a woman. जो एक पुरुष या फिर एक स्त्री जो है जो प्रार्थना करते हैं उन लोग शक्तिशाली लोग भी होते हैं. Because prayer bring life. क्योंकि प्रार्थना जीवन को ले आता है. Prayer gets God answer our prayer. प्रार्थना जो है हमारा प्रार्थना का जवाब को परमेश्वर की ओर से दिलाता है. There was a great man called John Bunyan. और एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉन बनियन था. And this is what he said. और वही उन्होंने कहा, Prayer is a nerve that moves the muscles of God.
और प्रार्थना जो ऐसा नव है जो परमेश्वर की जो शरीर को हिला देते हैं. You know, our body can't be moved without the nerves in our body. हमारा जो शरीर है बिना नर्व्स के हम हिला नहीं सकते शरीर को. It is because of the nerves that our body can be moved in different position and और उस नर्व्स की वजह से हम अपने शरीर को जो है इधर उधर हम हिला सकते हैं. And prayer is like a nerve. और प्रार्थना भी उस नर्व्स के जैसे है. Prayer is a nerve that moves the muscles of God. और प्रार्थना ऐसा नर्व्स है जो परमेश्वर के शरीर को हिला देते हैं. Great men and great women always had great prayer life. जो महान महान व्यक्ति या फिर जो स्त्री उन लोग ने महान प्रार्थना को किया है. By the way, are you praying for any great things in your life today? क्या आज आप कुछ महान चीजों के लिए अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं? Not for the small things. Of course, we need to pray for the small things. छोटी चीजों के लिए नहीं, लेकिन हाँ वाकई में हमें छोटी चीजों के लिए भी प्रार्थना करना Are है. you praying for anything great in your life? क्या आप अपने जीवन में महान कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं? I'm praying for great things in your life, in my life. मैं अपने जीवन में महान कार्य होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Should I tell you? No, I won't tell you. मैं आपको नहीं बताऊंगा. But we all need to pray for great things in life. लेकिन हमें सबों को महान कार्य के लिए प्रार्थना करना We है. should never be afraid of praying great things in life. और महान चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कभी भी नहीं डरना I mean, चाहिए. our God is the Almighty God. कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. We need to pray हमें for प्रार्थना great things. हमें प्रार्थना करना है महान चीजों के लिए. Now, I want 1.5 CR. सिगार नहीं भाई, 1.5 करोड़ मांगता है मुझे अभी. मुझे जो है 1.5 करोड़ की आवश्यकता है. I need it now. और मुझे अभी जरूरत है. I'm praying to God. और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ. And I know God is going to give me more than that. और मुझे मालूम है कि परमेश्वर मुझे उससे भी ज्यादा देने वाले हैं. Now, most of the prayer are inside your pocket. और Answer to my prayer are inside your pocket. जो मेरा जो प्रार्थना का जवाब मिलने वाले हैं वो आपके जेब में है. I'm just kidding. Some of you didn't understand. That's fine. आप में से बहुत से लोग नहीं समझे रहेंगे. But we need to pray for big things. तो हमें बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करना है. Great things. महान चीजों के लिए प्रार्थना करना है. Because our God is great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है. I have great visions. मेरे पास बहुत सारे ऐसे दर्शनें हैं. Great dreams for ministry. बहुत सारे सपने हैं सेवकाई के लिए. But great oppositions and problems too. लेकिन बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे समस्याएं भी हैं. But we need to trust in God. और हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है. And we need to keep praying for big things. और हमें महान चीजों के लिए लगातार प्रार्थना करते You जाना think है. it is a small things for the rain to come? क्या आपको लगता है ये छोटी बात है बारिश आने के लिए प्रार्थना जब करते I'll हैं? tell you one thing and I'll finish it here. यहाँ पर एक चीज बोलकर मैं समाप्त करूंगा. In the year 2007, 2007 में one church invited me to come and preach in somewhere in Bambolim. There was a group of people that were gathered, about 25 to 30 people, and they wanted me to come and preach. और एक चर्च बाम्बोलिम में जो है मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं जाकर के वहाँ पर प्रचार कर सकूं. And most of the time when I'm called to preach, that is the first and the last time that I preach in that place. इसलिए बहुत से समय जब मुझे बुला जाता है प्रचार करने के लिए पहली बार वो आखिरी बार भी होता है. So I got my shirt on, I got my tie on, I had my Platina bike, I started, and from Pororim I reached, and when I reached near Sai Service Pororim, I see heavy shower that side, तो मैंने the शर्ट other पहना, side of the bridge. शर्ट पहना, टाई भी पहना और प्लेटिना बाइक लेकर के मैंने आना शुरू किया. और जैसे साई सर्विस के नज़दीक पहुंचा मैंने देखा कि बारिश शुरू होते हुए I stopped my bike. और मैंने उसी समय बाइक को स्टॉप किया. I didn't have my raincoat, so I waited until the rain stops. तो रेनकोट नहीं था तो मैंने जब तक बारिश ना रुके तब तक मैंने वहाँ पर रुके रहा. Unfortunately, this was not a heavy rain, लेकिन वो ज़्यादा बारिश नहीं थी उस समय. because if it is a heavy rain, it stops immediately. क्योंकि अगर ज़्यादा घना बारिश होती है उस समय वो तुरंत ही बंद भी हो जाता है. As you and I say, it was piri piri rain. और जिसको हम छोटी छोटी बारिश उस समय हो रही थी. It's just raining constantly, not stopping. और लगातार बारिश होती जा रही है वो बंद भी नहीं हो रही है. Now I don't have raincoat. I need to go and preach. रेनकोट भी नहीं मेरे पास, अभी मुझे जाकर प्रचार भी करना है. Now if I go wet, it's gonna ruin everything. अगर मैं भीगते हुए जाऊं तो सब कुछ खराब हो जाएंगे. And I remembered Elisha, और मैंने एलिया को उस समय याद किया and so I stopped there. और मैंने वहाँ पर ही रुका I stood and bowed my head, और खड़े होकर वहाँ पर मैंने सिर को मैंने झुकाया and I prayed. और मैंने प्रार्थना किया. Lord, I need to go and preach.
प्रभु मुझे जाकर के प्रचार करना है I'm already getting late. और मैं लेट हो चुका हूँ। And if I don't go in time, अगर मैं समय पे नहीं जाऊँ, they will think that I'm not really serious but taking things for granted. उन लोग सोचेंगे कि मैं इसको लेकर के बहुत ही सीरियस नहीं हूँ। उन लोग सोचेंगे कि मैं साधारण में से जा रहा हूँ। Lord, please help me. प्रभु आप मुझे मदद करें। Can you please send the rain away? क्या प्रभु आप इस बारिश को वापस भेज सकते हैं दूर? And when I prayed, तो जब मैंने प्रार्थना किया there was this big storm that came through Miramar. और मिरामार की ओर से वो स्टॉर्म आ गई, उस समय आंधी आ गई A great storm. और एक बहुत ज़्यादा बिग स्टॉर्म आ गई उस And समय। the storm took the cloud away to Old Goa. और जो मौसम है उसने क्या किया, उस बारिश को ले गया My उस समय। road to Bambolim was clean and dry. और बाम्बुलिंग की और जो रास्ता था वो सब सूखा And I हो was गया उस able समय। to go and preach the और word of God. मैं जा करके मैं प्रचार कर सका वहाँ पर। Now, God is a great God. प्रभु महान परमेश्वर है। To God be the glory, great things He has done. प्रभु को महिमा हो क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत महान कामों को किए हैं। We learn from such men of God in the Bible how we need to pray. और हम बाइबल से उस प्रकार के प्रभु के महान व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं। Praying like Elijah. एलिया के जैसा प्रार्थना करना। So there is power in prayer, dear तो friends. प्रार्थना में शक्ति है मेरे प्रियो। Pray until and God answers. जब तक प्रभु जवाब ना दे तब तक आप प्रार्थना करें। And don't pray only for small things, pray for big things. केवल छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन महान चीजों के लिए प्रार्थना करें। Look at verse 46. वचन 46 में देखें। And the hand of the Lord was on Elijah. तब यहोवा की शक्ति एलिया के पास ऐसे हुई। Every man and every woman who prays has God's hand upon him or her. हर एक जो व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं प्रभु की हाथ उन लोग के ऊपर जरूर से रहता है। Are you praying today? क्या आज आप प्रार्थना कर रहे हैं? How is your prayer life today? कैसा आपका प्रार्थना जीवन है आज? If your prayer life is very closely knitted with God, अगर आपका प्रार्थना जीवन प्रभु के नजदीक है बहुत ही, God's hand is upon you. तो प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। Now you may say, Pastor, I have struggled in my praying life. आप कहेंगे मेरे प्रार्थना का जीवन में बहुत ही संघर्ष है, I want God to help me. मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे मदद करें। I really need to change my prayer life. मुझे वाकई में प्रार्थना का जीवन को बदलना है I really need God to help me that I can pray like Elijah. और मुझे चाहिए कि परमेश्वर मुझे मदद करता कि मैं एलिया जैसा प्रार्थना करूं। If that is your desire, अगर वो आपकी इच्छा है, God says He will grant you the desires of your heart. प्रभु कहता कि वो तुम्हें वो इच्छा को जरूर से देंगे, Because that's what Psalm 37 verse 4 says. क्योंकि भजन संगीत 37 वर्ष नंबर 4 कहता है, Delight thyself also in the Lord, तुम प्रभु में आनंद करो and He shall give thee the desires of thine और heart. तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को वो जरूर से देंगे। Do you desire that you want to be a praying man and a praying woman like Elijah? क्या आप इच्छा रखते हैं कि मैं भी एलिया के जैसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति An बनूं? individual that prays with passion and power and the right position. क्या एक ऐसा व्यक्तिगत बनूं जो मैं इच्छा के साथ पूरे मनसा के साथ मैं प्रार्थना That करूं? God would take away that laziness and whatever that hinders us from humbling ourselves in prayer. ताकि हम नम्रता में आने से जो भी कुछ भी हमें रुकावटें लाती है हमारे जीवन में, ताकि वो उस चीज़ों को आलसीपन को ताकि That हटा all सके। that distraction that comes during my prayer time that should not and that I'm able to overcome. Is that your prayer? मैं प्रार्थना के वक्त जो भी मेरा ध्यान भटका देने वाली बातें हैं या फिर जो भी रुकावटें हैं ताकि परमेश्वर मुझे हटा सके वहाँ चीज़ों से, Maybe we should pray for that reason. शायद हमें खुद के लिए उस चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना Let's करना है। close our eyes and bow our head. आंखें बंद करके इस समय हम सिरों को झुकाएंगे। And if your prayer is, I'm really struggling with prayer. अगर आपका प्रार्थना ये है कि मैं प्रार्थना को लेकर बहुत ही संघर्ष कर रहा हूँ इस And I समय, really want God to help me to make my prayer fresh. और आप अगर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मदद करता कि मेरी प्रार्थना ताजापन हो सके, I really want to, I want God to touch me in my prayer life. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जीवन में मुझे स्पर्श करे। I am really struggling. मैं वाकई में संघर्ष कर रहा हूँ। Now, of course, if I would ask you openly, publicly, it might be a little embarrassing to stand before people to show that we are struggling in our prayer life. अच्छा, मैं अगर खुलेआम आपको बोलूं कि खड़े होने के लिए, शायद से आपके लिए वो एक लज्जापन की बात होंगे कि आप लोगों को ताकि खुलेआम बताने में, But you know what? I struggle many a times. लेकिन मैं भी बहुत से समय संघर्ष करता हूँ। I am sure there are some people here in this place who struggle praying time. और मैं जानता हूँ कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना के समय संघर्ष करते हैं। But if you are honest today अगर आप आज बहुत ईमानदार हैं, and you are struggling, अगर आप संघर्ष करते and हैं you want God to touch your life and make your prayer lives powerful and fresh and God oriented, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको
ताजापन दे सके, स्पर्श कर सके और आपकी प्रार्थना में ताजगीपन आए। I would leave it up to you to say, if you want, would you please stand? I will like to pray together with you. मैं आपके हाथ पे छोड़ दूंगा, अगर आप चाहते हैं आप जहाँ पर हैं वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। I'm struggling in my prayer life. मैं अपने प्रार्थना जीवन में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। I want to pray like Elijah. मैं एलिय्याह जैसा प्रार्थना करना चाहता हूँ। My mind loiters here and there when I pray. मेरा मन जो है यहाँ भटकता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। Many a times I pray for, I don't feel like God hearing my prayer. मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। I really want to get to the heart of God. मैं प्रभु के हृदय में वाकई में जाना चाहता हूँ। If that is your prayer, अगर वो आपकी प्रार्थना है, let us be honest before God as we stand and say, God help me. हम प्रभु के आगे ईमानदार होंगे और खड़े होकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। Okay, let's do this now. आइए हम ये ऐसा करते हैं इस Let us समय। join. You join your own hand. आप अपने हाथों को आप जोड़ें इस समय। You remember how you prayed like a child when you were a small child? जब बचपन में जब प्रार्थना किया करते थे, आप कैसे हाथों को जोड़कर प्रार्थना किया करते थे? Join your hand, bow your head, close your eyes. आपके हाथों को आप जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना के समय करें। Heavenly Father, स्वर्ग के पिता, we are honestly standing before you. हम पिता परमेश्वर ईमानदारी से हम आपके आगे खड़े हैं पिता। There is nothing we want to hide before you, for nothing can be hidden before you, O God. आपके सामने हम कुछ नहीं छिपा सकते हैं पिता परमेश्वर। We struggle in our prayer life. हम हमारे प्रार्थना जीवन में हम संघर्ष करते हैं। Lord, our mind loiters here and there so many times in so different places while we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं उस दौरान पिता हमारे मन यहाँ वहाँ बहुत सारे जगहों में भटकते रहते हैं पिता। And many a times, even when we try to pray, oh God, we just feel dry. और जब हम बहुत सारे समय जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रार्थना बहुत ही सूखापन होता है पिता। Lord, we need your touch today morning. हमें आज आपके स्पर्श की जरूरत है प्रभु। Sometimes we feel like a failure when we pray. कभी कभार हमें लगता है कि पिता परमेश्वर हम हार चुके हैं प्रार्थना में। And we also understand the devil also has a part in these distractions when we pray, oh God. और हम ये भी समझते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान का भी यहाँ पर हाथ है हमारे प्रार्थना को भटकाने में, That hinders our praying life. जो हमारे प्रार्थना जीवन को रोक देता है। Lord, please have mercy upon us. हमारे ऊपर आप दया कर प्रभु। Please, oh God, look upon us. हे पिता परमेश्वर आप कृपा करें हमारे ऊपर, आप देखें पिता। We really want your touch today. हमें आपके स्पर्श की जरूरत है प्रभु। We really want to have our prayer life like Elisha. हम हमारे प्रार्थना जीवन को हम एलिय्याह के जैसा बनाना चाहते हैं We पिता। want to humble ourselves before you. आपके आगे हम अपने आप को नम्र करना चाहते हैं। We want to pray the right way, oh God. हम सही तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं, That we can touch your heart when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके हृदय को छू सके, That our prayer can be fresh, oh God. ताकि हमारा प्रार्थना ताजा हो सके। Please help us today. आप हमें मदद करें पिता परमेश्वर। All these people, your wonderful children, have an honest desire this morning. और आपके जो बच्चे हैं पिता उन लोग के पास सही इच्छाएं हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। And they want your touch today. उन लोग को आपकी स्पर्श की जरूरत है पिता। I know you will not disappoint them today, oh God. मुझे मालूम है कि आप उन लोगों को निराश नहीं करेंगे आज। I believe their prayer life from today onwards will be fresh like coming out of a waterfall. मैं आज विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर जैसे पानी से निकलते वक्त जैसे ताज़ा होता है उसी तरीके से उन लोग का प्रार्थना का जीवन आज से होने वाले हैं। So please lay your hands upon your children, anoint them afresh this morning. अपने हाथों को ऊपर रख कर पिता परमेश्वर उन लोग को आप अभिषेक कर पिता परमेश्वर। Fill them with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से उन लोग को परिपूर्ण कर। Fill them with your power. आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। Fill them with your passion. आपकी इच्छाओं से परिपूर्ण कर। Fill them with your blessings. आपके आशीषों से परिपूर्ण कर। Lord, these are wonderful children, oh God, that wants to live for you and love you. ये अच्छे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो आपके लिए उन लोग जीना चाहते हैं। But sometimes our flesh overtakes us. लेकिन कभी कभार हमारा शरीर अतिक्रम कर देते हैं। And so we plead to you for your touch upon our life. हमसे विनती करते हैं आपके स्पर्श के लिए हमारे जीवन में आने के लिए। Your healing touch in our prayerful life. आपके स्पर्श चंगाई के स्पर्श को हम चाहते हैं हमारे प्रार्थना जीवन में। So bless each one of us today. तो हम प्रत्येक जनों को आप छूइए प्रभु।
Lord, we didn't ask for riches today. आज हम धन के लिए नहीं मांगे, We asked for praying, prayer life, O Lord. हम प्रार्थना जीवन के लिए हमने मांगे हैं पिता, That our prayer life will be fresh. ताकि हमारा प्रार्थना जीवन ताज़ा हो सके, That we be anointed today. ताकि हमारा अभिषेक हो सके पिता। Thank you, God. You heard our prayer. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। Thank you for touching each one of us today. हम सबों को छूने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you for answering our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, Amen. 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 You may be seated.